जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी लगभग अगर बात किया जाए तो पूर्ण हो चुका है। तो आपको पता है कि अब बस एक दिन के बाद यानी आज 13 है, 14 और 15 को जो है पीआरटी यानी 1 to 5 और 6 to 8 का जो है पेपर होने वाला है। वही अगर बात करें तो 11, 12 अगर बात करें और 9, 10 इसका पेपर जो है वो अप्रैल में प्रस्तावित है। ये संभावना है कि 4 अप्रैल को पेपर लिया जाएगा, लेकिन इसकी अभी तक कह सकते हैं कि ऑफिशियली रूप से किसी प्रकार अगर बात किया जाए तो पुष्टि नहीं किया गया है। वही अगर बात करें तो बीपीएससी ने परीक्षा के रिगार्डिंग में अपनी सारी गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है कि आखिर क्या क्या आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना है, क्या लेकर जाना नहीं है। और उन अभ्यर्थियों की चेतावनी है जो कह सकते हैं फर्जी है या किसी तरह से कह सकते हैं डॉक्यूमेंट उन्होंने फर्जी लगा लिया, आवासीय हो या जाति हो या आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, वो उसके लिए योग्य नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और इसकी चेतावनी बीपीएससी की ओर से दे दिया गया है। वही सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीटेट जनवरी 2024 जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, क्या उन लोगों को कोई समस्या है या नहीं है, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करने वाले। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर करना क्या है। देखिए, अभ्यर्थी 2 घंटा पहले जो परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे और 1 घंटा पहले जो गेट लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये कहा गया है। वही अगर बात करें तो ओएमआर शीट जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अंकित रहेगा। उसमें आपको क्वेश्चन बुकलेट संख्या लिखेंगे और रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे, नहीं आपको रंगाई करना है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को अवबंधित रूप से प्रवेश दिया गया है, ये आपको पता होगा। और इसमें जो भी बातें आपने दिया है उसकी जांच की जाएगी, यानी उसको सत्य किया जाएगा। मान लीजिए आपने सीटेट का सर्टिफिकेट लगाया है या मान लीजिए जातीय आवासीय लगाया है, तो उसको जांच करेगा कि आपने जो लगाया वो सही है या नहीं, किसी और का तो नहीं लगा दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो एग्जाम हुआ था सक्षमता एग्जाम, उसमें देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी उन्होंने चिन्हित किया है जो एक सर्टिफिकेट पर 5-5 लोग हैं। तो वैसी चीजें यहाँ पर अगर है तो वो आपके लिए गड़बड़ है। वही अगर बात करें तो परीक्षा में अगर आप सफल होते हो, उसके बाद में जो आपने आवेदन दिया है उसकी वो जांच करेगा कि आपने जो भरा था, जो दिया था, क्या वो सत्य है या असत्य है। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे आपको कह सकते हैं कि समस्या हो सकता है और आपको आगामी एग्जाम के लिए भी आपको रोक दिया जाएगा, ये कहा गया है। वही अगर बात करें एग्जाम हॉल में कदाचार करना नहीं, ये तो क्लास 10, 8 से ही आप लोग जानते, तो वो बातें उल्लेख किया गया है कि वहां पर कोई भी लड्डू सामान वगैरह लेकर नहीं जाना है। ये सारी चीज वहां पर दिया गया। अगर आप कदाचार करते तो आगामी 5 वर्षों के लिए या उस परीक्षा या 3 वर्षों के लिए आपको प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ये गाइडलाइन जो है बीपीएससी की ओर से शामिल किया गया है। अब सवाल आता है सीटेट जनवरी, क्योंकि अब उनको थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर वो क्या करे। देखिए, जहां तक सीटेट जनवरी की बात किया जाए तो वो अब अपेयरिंग नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि उसका एग्जाम का रिजल्ट जो है, रिजल्ट अगर बात किया जाए तो 15 फरवरी को प्रकाशित हो गया, यानी 15 फरवरी को प्रकाशित हो गया। इसका मतलब वो अपेयरिंग नहीं रहा। अब सवाल आता है कि सीटेट की सर्टिफिकेट उनके पास में नहीं था। देखिए, सर्टिफिकेट और पास होना ये 2 तरह का बात हो। सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि वो पास होने के बाद वो आपको प्राप्त होता है, वो आपको 10 दिन बाद प्राप्त हो जाए या 1 महीना बाद प्राप्त हो जाए। लेकिन आप जिस दिन पास हो जाते हैं उसी दिन आपकी योग्यता सिद्ध हो जाती है। देखिए, अगर आप मैट्रिक पास हो गए तो आपकी योग्यता सिद्ध हो गई, लेकिन अब उसको सिद्ध करने के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, जो कि आप डीबी के वक्त में देंगे। लेकिन आप उस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हो गए थे क्योंकि आपका रिजल्ट प्रकाशित हो गया था, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और तैयारी आपकी मजबूत है, बिल्कुल आप पेपर जाकर दीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अगला सवाल यह है कि NIOS के अभ्यर्थी की बात करें, अगर वो अभ्यर्थी फॉर्म भर दिए हैं तो कृपया करके आप एग्जाम देने ना जाए, क्योंकि अब आगामी की बात करें उसमें अगर आप प्रतिबंध हो जाएंगे क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं या आप रेगुलर डीएलएड करेंगे, तो उस वक्त आपके लिए समस्या हो जाए, क्योंकि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना आप नहीं कर सकते। अगर आपने फिर भी भर दिया है तो आप एग्जाम देने बिल्कुल ना जाए, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।